बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग खुर्रम की पूरी टीम पे बहुत खुशी हुई। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, आप, ताकि वो पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो। हाँ ठीक है बेटा, बैठ जाओ। तो खुर्रम और खुर्रम की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ अगले इस साल की सीज़न के लिए इंशाल्लाह। और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस लीग के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इसका हिस्सा बनना क्यों खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जब हमारा टैलेंट है, जो चाहे वो टेप बॉल खेलता हो, हार्ड बॉल खेलता हो, हमने खुद भी क्रिकेट टेप बॉल से ही शुरू की है, तो वो जब फाइनेंशियली उस प्लेयर को सपोर्ट मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि खुर्रम लोगों के साथ, इनकी पूरी टीम के साथ इस साल भी इंशाल्लाह और अगले साल तक हम प्लान बनाएं कि इस लीग को हम दुबई में भी लेके जाएं, कतर में भी लेके जाएं। ये हमारा इंशाल्लाह ये नियत है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर लीग, वेल ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट ईयर भी बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज थी, जो मैंने खुद भी विजिट किया था। बड़े बड़े स्टार, तैमूर जैसे लड़के इस लीग का हिस्सा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब इसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, तो बाहर से भी प्लेयर आएंगे। बाहर से भी प्लेयर, हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो खेलते, बाहर भी क्रिकेट खेलते हैं, सऊदीया वगैरह, वहाँ से भी इंशाल्लाह इस लीग के लिए प्लेयर्स आएंगे। तो थैंक यू सो मच खुर्रम, आपका, आपकी पूरी टीम का, और जितने भी स्पॉन्सर्स हमारे साथ बैठे हैं, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह इस लीग को सपोर्ट करने के लिए वो हमारे साथ आगे इंशाल्लाह इसका हिस्सा बनेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 16 से 21 जून, ये तो आप अनाउंस करें ना। 16 से आप करें। नहीं, 16 से, मुझे तो महीने ही नहीं पता। हमारा ये सीज़न 2 जो है इंशाल्लाह डेट हमारी 16 जून से 21 जून है 2025 इंशाल्लाह, और कराची में ये लीग होगी। वेरी गुड। 16 से 21 जून इंशाल्लाह ये लीग होगी। अच्छा जी, सवाल अगर आपको करना चाहते हैं करें। सवाल कराची का मीडिया सवाल ना करें। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। टेप बॉल, गली बॉल में क्रिया हम देख रहे हैं, प्रोफेशनल इतनी आ रही है, स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं, प्रोडक्शन वाले साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी कंपनी जुड़ रही है, प्रोफेशनल वे में गली मोहल्लों में खेल रहे थे। अब उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। समझते हैं कि टैलेंट को उठाते हैं। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चा नौजवान मोबाइलों में लगा हुआ है, सेहतमंद ज़्यादा सरगर्मी भी हो रही है, लड़कों को अच्छी एक्टिविटी मिल रही है। समझते हैं कि अच्छा है, और भी लोग क्रिकेट आने चाहिए, एक्टिविटी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, क्योंकि हमारा काम एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट, एक अच्छा मैसेज यूथ के लिए देना होता है कि ग्राउंड्स में आए। आप ज़रूरी नहीं, अगर हार्ड बॉल से नहीं खेल सकते तो टेप बॉल ही क्रिकेट है, आए, अपॉर्चुनिटी है, इस टेप बॉल को लेके चलें, इस क्रिकेट को खेलें। तो हमारा मेन मकसद ये है कि क्रिकेट करा के एंड देन क्राउड को, फैमिलीज को ग्राउंड तक लेके आना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अच्छी लीग के लिए। तो मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है, एक तो फाइनेंशियली प्लेयरों को सपोर्ट मिलता है, और बच्चे जब इस तरह की लीग्स होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमने भी, जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर, खासतौर पर कराची वाले, हमने सारा टेप बॉल से क्रिकेट शुरू किया यार। लेकिन उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतनी फाइनेंशियल वो नहीं थी, कम थे, बहुत कम थे। लेकिन अब तो प्रॉपर लीग होती है पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि इस लीग का हिस्सा बना, मुझे खुशी है। और इस लीग को मैंने आगे प्रमोट करना है इंशाल्लाह इनके साथ मिलके। और स्पेशली आप मीडिया वालों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप भी आएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ मीडिया की भी एक टीम बना ही देते हैं। बिल्कुल, फाइनल में इनको दे देते हैं एक टीम आप लोगों की होगी, जो जिसने बदर ने कप्तानी करनी है, सलमान ने, किसी ने भी करनी है कप्तानी, मुझे बताया, आपकी एक टीम अलग से बनवा देंगे आप लोगों ने। लेकिन पैसा हमसे लेना नहीं है और ना हमने देना है। मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि सीईओ साहब हमारे जो पीसीबी के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है आईसीसी से कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनता है। अच्छा, सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर वही चीज़ें हैं
डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर है उसको क्या मैसेज जा रहा है, जब बगैर परफॉर्मेंस के किसी को रखा हुआ है, किसी को 100 से रन किए उनको बाहर कर दिया, कईयों ने नहीं भी उनको रखा, तो सिलेक्शन मुतनाज़ अभी भी नजर आ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ी है? देखिए असल चीज़ ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ, हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात। वापस कैसे आया, वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें पता है किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए ना, उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा। इंडियन टीम की बात करें तो बैक टू बैक लास्ट टाइम 20 में जीता वर्ल्ड कप, इसलिए ट्रॉफी जीतते हैं। क्या डिफरेंस लगता है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रक्चर में कि रोहित पे आती है, इसमें भी तनकीद भी होती है, वेट भी बढ़ता जा रहा है, सीजन में परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन वो स्टिक कंटिन्यू रखता है। हमारे बदलाव आता है, कप्तान बदल देते हैं, कभी वेट बचाने से बात करें, तो ऐसे क्या सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसी लेवल पे पहुंचे जो मुकाम होते चले आ रहे हैं कंटिन्यूसली? बात यह है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना आप। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं, ये मुसीबत यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं ऐसे। जो भी कप्तान, जिसको भी कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाता है। शाहीन के साथ यही हुआ, फिर बाबर आया, फिर रिजवान को आया, फिर रिजवान को हटा दिया। अब वनडे में हमारे ने T20 में हमने चेंजिंग कर दी, तो रिजवान बाबर को T20 में सही कर रहे थे, उसके बाद अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर आगे क्या, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। हमने तो आज तक बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं बनाया कि किसी मुतबादल के तौर पर कोई आ सके। अब तो पड़ोसी मुल्क भी कहने लगा कि भाई हमारे पास तो 2 टीमें T20 की है, 2 टीमें वनडे की है, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? कितने हेड कोचेस हमने आते हुए देखे, पाकिस्तानी आगे देखे, जिनका काम स्पिनर बनाना है उन्होंने स्पिनर नहीं बनाया, जिनका काम बैटिंग बैट्समैन बनाना है उन्होंने बैट्समैन नहीं करा। बदर, तुमने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया, सारा कुछ तुमने कर लिया, कुछ छोड़ देते मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर 1-2 सीरीज हार गए तो तुम हट जाओगे। नहीं, आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना कहो, ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को ज़रा 2 साल दो, साल दो, जो भी टाइम आपने देना है किसी कप्तान को, आप उनको टाइम दे के उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दे। उन्होंने भी तैयारी करनी है टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो नहीं, 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। शायद कप्तानों की बात हो रही है, तो अभी रिजवान को 4 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, उसने ऐसी 4 सीरीज भी जीत कर दी। एक इवेंट में वो नाकाम होता है, उसको T20 हटा के ODI में ले जाते हैं, लेकिन सिस्टम ये होता है कि 6 मैचों का तजुर्बा रखने वाला सलमान आगा वो कप्तान बन जाता है। और कैसे टीम चला सकता है जो 6 मैचों में 50 रन बनाए, 2 उसकी जीती हो, कैसे पॉसिबल है? क्या आखिर जावेद साहब की अपनी मेमोरी लॉस से क्या है? ये सर्जरी प्लेयरों पे क्यों होना शुरू हो जाती हैं? आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेस अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ है, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको कि मेरी वजह से हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का एक
बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना, टीम को टाइम लेने दो। अभी रिजवान आया कप्तान, यार अब आप दिन रात हम उससे, मेरा मतलब अब सलमान अली आगा मुझे अब आप सोच देखें, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर, हाँ वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूंगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना उन्होंने? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम ले, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, और ना जल्दी है। आगे वर्ल्ड कप में रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, फिर से एक साथी टीम से हटा देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते। बात याद रखिए कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर ये जो अंदर है ना, रूह ज़मीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नजर आ रहा हूँ, अंदर से नजर नहीं आ रहा, अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी किधर हो? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी से मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, अपने स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। आई नो मीडिया में ये जब तक आप उससे 1 to 1 ना मिलो तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। मोहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसकी एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, पीसीबी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पीसीबी को फुल टाइम जॉब है, पीसीबी को 24/7 आप यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइजरों पे आप चल जाओगे तो एडवाइजर आपके पास बैरोक्रेट है और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें, इस वजह से उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात में, वो बंदा काम करना चाहता है, दैट्स इट। तकरीबन मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन मेंटोर से थी, जो मुझे सुनने में आ रहा है, और वो एज अ मेंटोर 2-3 लोग, नाम मुझे भी नहीं पता, ना उन्होंने मुझे नाम बताए, कि 2-3 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फुल नहीं कर, तो मे बी क्या उसके अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए। लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को अगर मेंटोर की ज़रूरत है तो वो 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के लिए ज़रूरत है, जहाँ आप बच्चों का माइंड सेट चेंज कर सकते हो। हर चीज़ आगे पाकिस्तान टीम में ठीक कर रहे होते हैं लोग, नहीं, तो 16, 17, 18 साल के बच्चे का माइंड सेट आप चेंज कर सकते हो। उसको आप लड़ना सिखाओ उस उम्र में, उसको आप मैच जीतना सिखाओ, उसको बताओ कि प्रेशर कैसे हैंडल करता है, तो एक प्रोसेस के थ्रू बच्चा बड़ा होते हैं, पाकिस्तान टीम में आना चाहिए।